रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भारत की पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को विधानसभा रद्द नहीं कर सकती है, और जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग कह रहे कूड़ेदान में डाल देंगे, तो इससे साफ है कि जनता इस बात को समझ चुकी है कि अगर इनको संविधान का भी सम्मान नहीं है। पहले चुनाव में केवल एक जंगल राज की बात होती थी कि हम जंगल राज को खत्म करेंगे, सुशासन लाएंगे, लेकिन आज बीजेपी एनडीए की सरकार में मोदी जी और नीतीश के इस बार का चुनाव में, पिछले चुनाव में भी आया था, कोई चीज जो खटाखट कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो आज हिमाचल में क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ तनख्वाह देने के लाले पड़े हैं। आज तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटका में क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी रेलवे स्टेशन पे कुली के पास चले जाएंगे, कभी खाट पे बैठ जाएंगे, कभी कहीं बर्फ खेलने लगेंगे। तो ये फोटो सेशन है। मोदी जी ने लोगों को किस बात की चिंता किया कि 19-20 में अगर कोविड आया, लोग घरों में लॉकडाउन में हो गए, 5 किलो अनाज देना शुरू किया, तो 80,000 करोड़ हर साल आज तक देते रहे। बीजेपी एनडीए की सरकार किसानों के खाते में दे रही है। एक बार यहाँ पे नीतीश की सरकार 10,000 खाते में दे चुकी है। वो कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 30,000 दे देंगे। वो वायदा है, यहाँ वास्तविकता है। वक्फ बिल पास हो चुका है, उच्चतम न्यायालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन बिहार चुनाव में वक्फ एक मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम वक्फ बिल फाड़ कर फेंक देंगे। कई और नेताओं ने कहा कि हम वक्फ बिल फाड़ कर फेंक देंगे। प्रधानमंत्री ने चर्चा की उस बात की। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जगदम्बिका पाल हैं, जो कि इस जो नया वक्फ का बिल आया, जेपीसी के चेयरमैन रहे और इस वक्त हमारे साथ हैं, इस वक्त पटना में। स्वागत है जगदम्बिका जी। धन्यवाद। ये बताइए कि आपने भी सुना होगा कि वक्फ को लेकर के बिहार चुनाव में एक नए तरीके से उसको किया गया। चूंकि आपने वक्फ को इतने लंबे समय तक देखा, बिल बना, श्रेय जाता है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है वो भारत की पार्लियामेंट से पास हुआ है। लोकसभा राज्यसभा में 14 घंटे डिस्कशन हुआ, और केवल इतना नहीं है, उस कानून को सरकार लाने के पहले आपको याद होगा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा था कि हम इस पे चाहते हैं कि सभी स्टेक होल्डर से, वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी स्कॉलर से डिटेल डिस्कशन हो जाए, उससे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें। तो स्पीकर ने बनाई, 6 महीने लगातार पूरे देश का दौरा किया, और उस कानून को 14 घंटे बहस के बाद पारित हुआ दोनों सदनों से। महामहिम राष्ट्रपति की उस पर मुहर लग गई है, और उसको तेजस्वी कहें कि हम फाड़ के फेंक देंगे, या तो उनको पढ़ाई का ज्ञान नहीं, संविधान का ज्ञान नहीं, कि भारत की पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को विधानसभा रद्द नहीं कर सकती है, और जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग कह रहे कूड़ेदान में डाल देंगे। तो इससे साफ है कि जनता इस बात को समझ चुकी है कि अगर इनको संविधान का भी सम्मान नहीं है। और क्या था वक्फ अमेंडमेंट, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें कांग्रेस यूपीए की सरकार में सेक्शन 40 जोड़ दिया था कि किसी भी पटना की संपत्ति को वक्फ बोर्ड चाहे तो वक्फ डिक्लेयर कर दे, और उसके अपील का अधिकार भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं था। अगर उस संविधान के आर्टिकल 300A पे वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 ओवरराइड करता था, तो उसको अमेंड किया है। अब देश में आपकी अगर संपत्ति है, उसको कैसे वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है, और उसको मुद्दा बना रहे हैं। ये तुष्टीकरण है। लेकिन अब बिहार में पहले चुनाव में केवल एक जंगल राज की बात होती थी कि हम जंगल राज को खत्म करेंगे, सुशासन लाएंगे, लेकिन आज बीजेपी एनडीए की सरकार में मोदी जी और नीतीश के इस बार का चुनाव में, पिछले चुनाव में भी आया था, विकास मुद्दा है। लोगों को लगता है कि पटना, जहां पे शाम होते ही कोई दिखता नहीं था, कल मैं उस जेपी गंगा पथ पे था, रात को 8 बजे था, तमाम फैमिली थी, मैंने पूछा कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा ये हमारा मैरिन ड्राइव है। तो आप सोचिए, हमने कहा कि आपको कोई, उन्होंने कहा हम रात को 12 बजे तक घूमते हैं, आप देख रहे हैं चौपाटी की तरह से यहाँ दुकानें हैं। लोगों ने कहा कि आज यहाँ से निकलिए, 4 लेन से अगर 0 माइल से निकलिए तो आप खगड़िया से होते हुए जमुई से किशनगंज तक, कटिहार तक चले जाइए, आप असम में। इसी तरीके से पूरे बिहार में 4 लेन दिख रहा है।
एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, भागलपुर, दरभंगा, बिहटा, पटना में। आपको लग रहा है विकास की ही बात हो रही है, लेकिन आपको वक्फ का मुद्दा कहीं दिख रहा है कि नहीं? नहीं, वक्फ का मुद्दा जब तेजस्वी ने खुद बना रखा, उनके एमएलसी ने बना रखा है, और पूरे बिहार में वक्फ की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, लोगों काफ़ी विवाद हैं, लोगों के को कभी भी ये तुष्टीकरण में किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर देते थे, लेकिन मुद्दा तो इनके पास कोई है नहीं। पहले एसआईआर का मुद्दा था, लेकिन आप जब देखते हैं कि अगर राहुल गांधी को ये लगता है, हो सकता है उनकी आस्था ना हो छठ में, 36 घंटे निराजली व्रत, मतलब नहाए खाए के खरना के बाद जिस तरह से सूर्य के अस्त जयगामी से भास्कर के उदय तक 36 घंटे की कठोर तपस्या पे कह रहे हैं कि ये छठ का पर्व ड्रामा है, तो आप क्यों नहीं क्रिसमस में आलोचना करते हैं, किसी और धर्म की कर लीजिए। तो हो सकता है उनको सनातन पे आस्था ना हो, तो बिहार का बिहारियों में कोई भविष्य नहीं है, तो ये लालू के राज को याद दिला रहे हैं राहुल गांधी, तो खुद ही वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। खुद ही आज जिस तरीके से महिलाओं का उत्साह है कि हमको सुरक्षा है, लोगों की शराबबंदी से एक जिंदगी में मतलब यहाँ का विकास बढ़ा, जीडीपी 3.5 से आज 9.5 लाख करोड़ हो गई, तो आप सोचिए कि बिहार में अब तो विकास भी दिखने लगा है। बिहार मतलब निश्चित तौर से उस नए बिहार की, और इन्होंने अब वायदे खाली कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को देखिए, तो एक तो मल्लाहों को जोड़ने के लिए वो तालाब में कूदे, तालाब में उन्होंने तैराकी की मुकेश सहनी के साथ। एक और उनका बयान आया कि सिर्फ 10% लोग ही हैं जो कि जिन्होंने पूरे सेना पर कब्जा कर रखा है, या फिर वो लोग चला रहे हैं, 10% लोग ही देश को चला रहे हैं। ये किसको कैसे देखिए, ये तालाब में पहली बार कूदे, कभी रेलवे स्टेशन पे कुली के पास चले जाएंगे, कभी खाट पे बैठ जाएंगे, कभी कहीं बर्फ खेलने लगेंगे, तो ये फोटो सेशन है। आखिर उनको भी मौका है, कोई चीज़ जो खटाखट कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो आज हिमाचल में क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ तनख्वाह देने के लाले पड़े हैं। आज तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे हैं, कर्नाटका में क्यों नहीं कर रहे हैं। आज जो स्थितियाँ वहाँ उनमें है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और ये कूद जाने से नहीं कुछ होता है। आप देखिए, जिस दिन से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने लोगों को किस बात की चिंता किया कि 19-20 में अगर कोविड आया, लोग घरों में लॉकडाउन में हो गए, 5 किलो अनाज देना शुरू किया, तो 80,000 करोड़ हर साल आज तक देते रहे, और अभी तक जारी है। 6,000 अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया गया, अब उसको 9,000 करेंगे। तो एक तरफ बीजेपी एनडीए की सरकार किसानों के खाते में दे रही है, एक बार यहाँ पे नीतीश की सरकार 10,000 खाते में दे चुकी है। वो कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 30,000 दे देंगे। वो वायदा है, यहाँ वास्तविकता है, तो इसलिए महिलाएं साथ हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ थे जगदम्बिका पाल, और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से वक्फ को मुद्दा बनाया जा रहा है, वक्फ कम से कम अब सियासी तौर पर काम करने वाला नहीं है। कुमार अभिषेक।